पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, 23 अजला की 1039 आबादियां ज़ेर-ए-आब हैं। भारत मुसलसल पानी छोड़ रहा है, जिसकी वजह से दरिया सतलुज मजीद बिफर चुका है। जब कभी भी इंडिया की तरफ से पानी छोड़ दिया जाता है, अब आपको पता है कि हमारा जो पानी होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है 3 जगहों पर। डोमेस्टिक वाटर यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ होता है, एग्रीकल्चर वाटर यूज़ होता है। इन तीनों चीज़ों के अंदर हमारे लिए पाकिस्तान की सूरत हाल के मुताबिक पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। डोमेस्टिक वाटर अब ओबियसली घरों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी सूरत हाल इतनी बुरी हो चुकी है इस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास जब पानी छोड़ दिया जाता है तो वाटर स्टोरेज के लिए हमारे पास असबाब नहीं है। हुकूमत को, हमारे पाकिस्तानी हुकूमत को ये चाहिए कि डैम ठीक है बनाए। इस टाइम जो भी इस तरह हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो भी पीछे जो लोग आए हैं, आगे जिन्होंने भी आना है, उनको भी यही चाहिए कि पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए, अवाम की सेफ्टी के लिए डैम को बनाएं, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान के लाखों लोगों के साथ जो किया है, उसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। भारत दुनिया का वो इकलौता देश है जो दुश्मन देश के लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप एक बार वार करोगे ना हम पर, तो हम आपके ऊपर 2 बार वार करेंगे, ठीक है। शुरू से इंडिया ने हमेशा से धमकियां दी है कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। क्यों नहीं है भाई? हमारे पास एटम बम है, हमने वो कोई जूस पीने के लिए तो नहीं रखा हुआ, ठीक है, वो हमने चलाने के। तो ये जो इंडिया की तरफ से एक इशू होता है हमें कि भाई इंडिया पानी क्यों छोड़ता है, तो इंडिया फिर पानी किधर लेके जाएगा ना? अगर वहाँ पे पानी भर रहे हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, तो ज़ाहिर है इंडिया तो फिर दरवाजे खोलेगा पानी को निकालने के लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इंडिया के पास बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया की हुकूमत ने ना अपनी इकोनॉमिकल सूरत हाल को ना सिर्फ बेहतर किया, बल्कि जहाँ जहाँ उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्होंने उस जगह पैसा लगाया भी है। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट पैसा लगा रही है आवाम के लिए। अच्छा, एग्जैक्टली। हमारी आवाम, हमारी गवर्नमेंट को अगर पैसा दे दिया जाता है तो हमारी गवर्नमेंट से पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे इदारे अपने सही से काम नहीं कर रहे। मैं बीइंग खुद हाइड्रोलॉजिस्ट में वाटर की स्टडी कर रहा हूँ। अगर आप देखें, हमारे पास वापटा का एक इदारा है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिसका काम ये है कि वो बेसिकली वाटर्स के जितने भी इश्यूज़ हैं, क्राइसिस हैं, उनको देखे और उनको देखते हुए पाकिस्तान की जो भी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं उनको वहाँ पे प्रॉपरली सिक्योर करे। अब हमारे आप देखें जाएँ, आप अलखिदमत के हेडक्वार्टर चली जाएँ, वहाँ पे नदी नाले खाले खुले हुए हैं। आप यहाँ पे चुंगी वाली साइड पे चले जाएँ, फिरोजपुर रोड पे, वहीं पे खाला कितना ज़्यादा वहाँ पे गंदगी है, कितना पानी वहाँ पे ओवरलोड हो जाता है, बारिशें हो जाती हैं। आप बरकत मार्केट में जहाँ पे हम खड़े हैं, आप यहीं से आगे बरकत मार्केट के जो रोड है, ज़्यादा बारिश हो जाए यहीं पर पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है। शुरू से इंडिया ने हमेशा से धमकियां दी है कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। क्यों नहीं है भाई? हमारे पास एटम बम है, हमने वो कोई जूस पीने के लिए तो नहीं रखा हुआ, ठीक है, वो हमने चलाने के लिए रखा हुआ। न्यूट्रल मतलब जो ना एटमी पावर कंट्रीज है, ठीक है ना, एटॉमिक पावर कंट्री है। तो मुझे ये बताएं, आपने बात की, आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन हो सकता है जो ये अटैक हुआ है, 26 लोगों की जान गई है? ये उनके अपनी ही कोई, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले भी होती रही हैं। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान में देखें जी, बलोचिस्तान वाला वाक़या हुआ है, ट्रेन हाईजैक हुई है, उसके बाद रोज़ आए दिन कोयटा के अंदर कोई ना कोई धमाका, कोई ना कोई पुलिस एहलकार वहाँ पर हमारे मर रहे हैं, ठीक है। हमने तो कभी नहीं उनको ब्लेम दिया कि पाकिस्तान ने ऐसा किया। देखें, ये बात आप ना करें, हम भी ब्लेम देते रहे हैं, हम ये बात ज़रूर करते रहे कि इसके अंदर इंडिया रॉ इन्वॉल्व था, बात तो हम ज़रूर करते रहे ना। तो जब हमारे पास डैम्स नहीं होंगे, जब हमने तो खुद अपने पानी को प्रोटेक्ट करना है ना। सही है। जब हमारे पास डैम्स होंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पानी छोड़ता है तो हमारे पास डैम्स, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डैम्स ही नहीं है, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है और हम उस पर डिपेंडेंट है, तो वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। पानी के मामले में इंडिया पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। मतलब उसने डैम्स वो बनाई जा रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वो पानी छोड़ देंगे, उन्हें तो छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि हमने अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। और ये जो सीजन है मानसून का, इसमें तो मैसिव बारिश होती है ना, तो ये तो होना ही होना है। ये तो इसमें आप ही गलती है ना, इसमें आप किसी और को तो नहीं कह सकते ना। नहीं, पहले इंडस वाटर ट्रीटी थी तो इंडिया पानी छोड़ने से पहले बताता था, अब वो बिना बताए पानी छोड़ रहा है। अब हमें पता नहीं किस टाइम कब से लाभ आ जाए। आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि देखें, उसने तो छोड़ना ही छोड़ना है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है ना उसने, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? आपके डैम हम क्यों नहीं बना रहे? इंडिया क्यों इतने डैम बना रहा है? यहाँ पे तो लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। यहाँ पे वो पता नहीं कहीं भी आप डैम बनाना स्टार्ट करें, वहाँ के लोग बोलना शुरू कर देंगे, आप राजी होते ही नहीं है ना, तो वो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम ना, हमारी इतनी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास कोई डैम बने हुए हैं हम पानी को स्टोर कर लें, उसका रुख मोड़ लें। इंडिया को भी हम ब्लेम नहीं इतना कह सकते कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है। इंडिया की भी मजबूरी है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर भी उनके कितने भी ज़्यादा पहाड़ वगैरह हैं, पानी वगैरह वहाँ पर जमा होता है तो वो छोड़ते हैं। अदरवाइज़ इंडिया जानबूझ कर नहीं करता। बेसिकली इंडिया
दिल में ये रखता है पाकिस्तान के लिए, जैसे कि इंडिया को हमसे हार हुई है आर्मी की तरफ से, तो इंडिया के भी दिल में था बेसिक, अगर ये पानी छोड़ना ही है ना तो इंडिया को भी चाहिए थोड़ा सा छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता करके, एकदम छोड़ना तो ये जाहिर सी बात है मैम, ये तो सीधी दुश्मनी है। चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़े, एकदम से ना छोड़े। देखिए जिस तरह ये आपने बात की है, अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की भी मजबूरी है, वो पानी में छोड़ना ही होता है। और ये जिस तरह हम बात करें पाकिस्तान के, देखें पाकिस्तान इतना मजबूत कंट्री हो कि हम स्टोर करें, अब बारिश इतनी वगैरह होती है, देखें सैलाब है, ये लास्ट टाइम पिछले साल भी आपको पता 3-4 लोग, हाँ 3-4 लोग वहाँ पे मरे थे, और आज भी इस दफा 3-4 नहीं भाईजान, लातदार जब भी मैं जो हमने वीडियो देखी, जो मैंने वीडियो देखी, तो अभी लास्ट टाइम ये देख ले फैमिली वहाँ पे खाना खाने की सलाब है, वो भी मतलब फोटो की मकसद कहने का आप इतनी अपने आप को मजबूत रखें कि आप अपने स्टोर करें पानी को, बारिश आती है आपका पानी स्टोर नहीं होता, आप कभी गली मोहल्लों में जा रहा है, कभी सलाब आ रहा है, कभी सिर्फ इंडिया की भी मजबूरी है कि भाई उन्होंने पानी छोड़ना है, क्योंकि पहले वो कह रहे थे हमने नहीं छोड़ना, अब उनकी मजबूरी है उन्हें छोड़ना है, अब आप इतने देखिए आप इतना स्ट्रॉन्ग हो ना, अगले जो जितनी भी कंट्री आप अगर ये इंडिया आपके साथ है तो आप उस चीज़ को लेके आप स्टोर करें चीज़ें, आपको फायदा आने वाले वक्त में, क्योंकि इंडिया अगर आपको धमकी भी देता होगा भाई तुम ठीक है तू धमकी दे, हमारे पास पानी हमने स्टोर किया हुआ है। जब आपने एक डैम ही नहीं बनाई शुरू से, आप पूरी जिंदगी आप कहते हैं डैम बनाए, पाकिस्तान में डैम नहीं बन सकेंगे, डैम नहीं बनता, क्योंकि भाईजान इधर ना हमारे सिर्फ नाम का भाईचारा है, कोई भी आती है ना हुकूमत, वो कोशिश करती है पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, डैम बनाना शुरू करती है, वो दूसरा उठता है, वो कहता नहीं जी इन्हें जिन्ना बारू पैसा आया इन्हें धोखा कर रहा है आवाम ना, ये वो फ्रॉड है। मैं इसमें थोड़ी बात ये भाई की बात देखिए, डैम अगले 50 साल के लिए पूरी जिंदगी नहीं आपके डैम बनेंगे, क्योंकि अगर जो कोई डैम बनाना शुरू करता है तो वो उसकी या तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है या वो बंदा बंदा बात ही नहीं करता इसकी, ये बात सिंपल बात करूँगा। देखिए चोर बना देते हैं पाकिस्तान में, देखिए चोर में नहीं, वो आपकी बात जो भी है मुझे नहीं पता किसकी आप बात करें। देखिए अगर पाकिस्तान में किसी की बात करो, अब की गवर्नमेंट की बात कर लें, देखिए अब की गवर्नमेंट को, इससे पहले गवर्नमेंट्स की बात कर लें तो उन्होंने डैम बनाना शुरू किया था, मगर क्या होगा डैम नहीं बना। अब देखिए अगर आप डैम बनाएं तो हमें ये रोना ना पड़े, और ये हमारे जो पानी सैलाब की तरह हमारे लोग साथ मरते हैं ये ना मरे, हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो। देखिए इंडिया अगर आपको धमकी भी देता है, अगर कुछ को लेके जब भी पाकिस्तान अचानक आता है वो बता के थोड़ी आता है, हाँ यही मैं कह रही हूँ, पानी एकदम से आता है और बिना बताए आता है, और अगला बंदा कहता है कि ये कहाँ से एकदम से इतना चेंज आया। सर हमारे तो पानी को लेके होती है, आपने सुनी है ना? हाँ मैं सुनी हुई है, इसलिए कह रहा हूं। अब दोबारा नहीं जाएंगे नॉर्थन एरिया, इस साल तो नहीं गया, इरादा था नहीं गया, खौफ ही नहीं उतरता, वो नहीं उतरता, अभी हालात नहीं जाने वाले, और वैसे भी हुकूमत ही मना करती है कि मत सफर करो। नहीं वो ये भी अभी ना फिर वो सैलाब और वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया ना, तो लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा हो रही है ना, अगर आप क्लाइमेट चेंज है ना, और बारिशें अचानक कभी नहीं होती, अचानक बहुत ज्यादा हो जाती हैं, नहीं होती तो पता नहीं कितने पूरे साल नहीं। अच्छा पाकिस्तान की आवाम कुछ नाराज नजर आती है कि जब इंडिया को पाकिस्तान को पानी देना होता है तब पाकिस्तान को पानी नहीं देता, और जब बारिशें भी हैं ऑलरेडी इतना पानी है तो खुद को सेव करने के लिए हमारे तरफ छोड़ देते हैं। इंडिया से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, कोई उम्मीद ना लगाए, क्यों उम्मीद लगाएंगे उससे, वो उसने कोई किस तरह लगा सकते हैं आप उससे उम्मीद, वो आपका मतलब कि आपका दोस्त थोड़ी है वो। लेकिन इंडिया तो कह रहे मैंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, तो फिर पानी क्यों छोड़ा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या पे इंडिया डूब जाएगा या हमें डुबा देगा, ऑब्वियसली बात है भाई, वो तो उसका मतलब कि उसने अपने आप को तो बचाना है ना। हाँ, हर साल इंडिया बच जाता है और हमारे तरफ पानी आ जाता है, डैम्स बने हुए हैं ना, खोल देते हैं ना हमारे पास। इंडिया ने क्यों डैम बनाया और हमने आज तक क्यों नहीं बनाया? उनकी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट सर आप क्या कहेंगे, सैलाब का खतरा है, तबाही हो रही है, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बोला है कि बहुत बड़े सैलाब का जो है खदशा है, नॉर्थन एरिया में ऑलरेडी सैलाब है, दरियाए चनाब जिसका पानी इंडिया क्लेम कर रहा है कि सारा मैं यूज़ करूँगा, इंडिया ने भी दरियाए चनाब में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया। बस हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये कुछ अच्छे काम करे तो सारा कुछ कंट्रोल में हो सकता है, ठीक है। अब अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट करना भी चाहे ना तो कोई ना कोई आ ही जाती डिस्ट्रैक्शन लोगों की तरफ से आ जाएगी, कोई ना कोई पैसे खा के भाग जाएगा, ये शुरू से चलता है। बिल्कुल ये तो